नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले हिंदू कभी भारत विरोधी नहीं हो सकता, तो असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा गोडसे क्या था। आप लोगों को बताते चले, आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा है कि अगर कोई हिंदू है तब वह देशभक्त होगा और यह उसका बुनियादी चरित्र व प्रकृति है। संघ प्रमुख ने महात्मा गांधी की उस टिप्पणी को उद्धृत करते हुए यह बात कही है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी देशभक्ति की उत्पत्ति उनके धर्म से हुई है। तो वहीं मोहन भागवत के इस बयान के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके उन पर पलटवार किया है। ओवैसी ने ट्वीट में कहा है कि क्या भागवत जवाब देंगे, गांधी के हत्यारे गोडसे के बारे में क्या कहना है उनका। नेल्ली नरसंहार, 1984 सिख विरोधी दंगे और 2002 गुजरात नरसंहार के जिम्मेदार लोगों के लिए क्या कहना है मोहन भागवत का। तो वहीं ओवैसी ने अपने अगले ट्वीट में कहा है कि एक धर्म के अनुयायियों को अपने आप देशभक्ति का प्रमाण जारी किया जा रहा है, जबकि दूसरे को अपनी पूरी जिंदगी यह साबित करने में बितानी पड़ती है कि उसे यहाँ रहने और खुद को भारतीय कहलाने का अधिकार है। यह यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोहन भागवत को घेरा है असदुद्दीन ओवैसी ने। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। किसानों की कर्ज माफी, 120 यूनिट मुफ्त बिजली, कांग्रेस ने वादों के पिटारे के साथ किया है असम में चुनावी आगाज। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस ने असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों की कर्ज माफी और महिलाओं के द्वारा माइक्रो फाइनेंस संगठनों द्वारा लिया गया कर्ज माफ करने का वादा किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सत्ता में आने पर न्यूनतम आय गारंटी योजना यानी कि न्याय लागू करने, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को 120 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने तथा प्रत्येक परिवार में से कम एक शख्स की नौकरी सुनिश्चित करने की बड़ी घोषणा की है। जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप सा मच गया है। असम के अंदर इस साल असम विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ये तमाम यहाँ पर बड़े वादे किए हैं और असम में चुनावी आगाज कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अगली वार्ता से पहले किसानों का बड़ा ऐलान, अगर नहीं मानी बात तो 6 जनवरी को करेंगे ट्रैक्टर मार्च। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। लगातार सरकार के साथ बैठकों के बाद भी कोई फैसला ना निकलने पर अब किसानों ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दे डाली है। आप लोगों को बताते चले, संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक हुई, जिस बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से योगेंद्र यादव ने कहा है कि पिछली बैठक में 50% मुद्दों को हल करने के सरकार के दावे बिल्कुल ही झूठे हैं। हमारी 2 मुख्य मांगों यानी कि 3 कृषि कानूनों को खत्म करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी पर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि अगली बैठक में मुद्दे का हल नहीं निकलने पर 6 जनवरी से 20 तारीख तक पूरे देश में देश जागृति अभियान चलाया जाएगा और 6 जनवरी को करेंगे ट्रैक्टर मार्च किसान। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया है बड़ा ऐलान। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नेता के घर के बाहर गोबर से भरी ट्रॉली पलटी। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के होशियारपुर में कुछ लोगों ने भाजपा के नेता के घर के बाहर गोबर से भरी ट्रॉली पलट दी। इसके बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को चेताना पड़ा है कि वे कानून अपने हाथ में नहीं लें और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पंजाब से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दिन पर दिन किसान यहाँ पर आक्रोशित हो रहे हैं मोदी सरकार पर, क्योंकि मोदी सरकार किसानों की मांगे मान नहीं रही है। इसीलिए किसानों का कहना है कि हमारी मजबूरी है, हमें अपना आंदोलन अब तेज करना ही पड़ेगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। किसानों की मोदी सरकार को खुली धमकी, 4 जनवरी को अगर बात नहीं बनी तो बंद करेंगे पेट्रोल पंप और मॉल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मोदी सरकार को अब नए सिरे से धमकी दे दी है। किसानों ने कहा है कि अगर 4 जनवरी को सरकार से होने वाली बातचीत का कोई भी
ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो फिर वो अपने विरोध प्रदर्शन को और भी तेज करेंगे। इसके तहत किसानों ने कहा है कि वो हरियाणा में पेट्रोल पंप और मॉल्स को बंद करवा देंगे। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों ही नए कृषि कानूनों को रद्द करे। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दे मोदी सरकार। ये यहाँ पर दोस्तों लगातार किसान संगठन मांग कर रहे हैं, इसीलिए लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन मोदी सरकार किसानों की मांगे मानने को ही तैयार नहीं हो रही है, इसीलिए लगातार किसानों की तरफ से धमकी दी जा रही है कि मोदी सरकार आग से बिल्कुल भी ना खेले। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। बैठक के बाद किसान नेता बोले, सरकार शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों की तरह हमें भी हटाने की सोच रही है, पर ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सरकार के साथ अगली बातचीत को लेकर के किसानों की एक बैठक हुई है, जिसमें किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। तो वहीं दिल्ली के चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो वहीं हरियाणा में किसान नेताओं ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि भाजपा और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के नेताओं का जबरदस्त तरीके से राज्य भर में विरोध किया जाएगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट नहीं जाता है। तो वहीं किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार किसानों को हल्के में ले रही है। शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों को हटाने में सरकार सक्षम थी, वे हमारे साथ भी ऐसा ही करने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा। किसानों को हल्के में बिल्कुल भी ना ले मोदी सरकार, ये यहाँ पर बड़ी चेतावनी दे दी है किसान नेताओं ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार को 4 जनवरी की बैठक से पहले। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। योगी का झूठा दावा, यूपी में मेट्रो बीजेपी लेकर के आई। सपा प्रवक्ता बोली, झूठ बोलने का जुनून सवार है इन पर। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज्य में अपराध का स्तर बढ़ने की खबरें हर दिन सामने निकल के आती रहती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनाने का दावा करते हैं। राज्य के विकास के मामले में विपक्षी दलों के द्वारा भाजपा पर हमेशा सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने कई बार आरोप लगाया है कि जिन प्रोजेक्ट्स के दम पर योगी सरकार प्रदेश के विकास का दावा करती है वो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में शुरू हुए थे। इस बीच सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक इंटरव्यू की वीडियो सामने निकल के आई है, जिसे समाजवादी पार्टी से जुड़े अंशुमन सिंह ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि ये सारे काम जो बता रहे हैं योगी जी, वो सारे काम अखिलेश यादव की देन है। दरअसल दोस्तों इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुआ है यह विपक्षी नेताओं को नहीं नजर आता है। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले एक भी जगह पर मेट्रो नहीं थी, आज लखनऊ में मेट्रो है, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो है। 20 सालों में उत्तर प्रदेश में जितना निवेश नहीं हुआ, 3 सालों में उतना निवेश भाजपा लेकर के आई है। ये यहाँ पर दावा तो कर दिया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो वहीं वीडियो को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह ने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि झूठ बोलते बोलते यह थकते नहीं हैं क्या, एक जुनून है झूठ बोलने का शायद इन पर। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो योगी सरकार का ये यहाँ पर दावा बिल्कुल ही झूठा है, क्योंकि ये तो शायद बच्चे बच्चे को पता है कि लखनऊ में मेट्रो किसकी सरकार में आई है। दोस्तों इस दावे पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले। तमिलनाडु से दोस्तों खबर है, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाए राज्य सरकार। एमके स्टालिन ने सीएम पलानीस्वामी को लिखी है चिट्ठी। आप लोगों को बताते चले, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर के राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच उत्तर भारत में जारी कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की हलचल अब तमिलनाडु में भी दिखाई देने लगी है। इसी क्रम में डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पत्र लिखा है। एमके स्टालिन ने अपने पत्र में सीएम पलानीस्वामी से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया है। तो वहीं दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसानों ने उठाई स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग। आप लोगों को बताते चले, पंजाब से ट्रॉली में 2 बैल, 1 किसान और स्वामीनाथन की प्रतिमा लेकर के पहुंचे किसानों ने कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करनी थी, लेकिन 3 काले कानून हम पर थोप दिए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग के साथ सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं।
कड़ाके की ठंड हो या फिर कुछ और, लेकिन किसान अपनी मांग पर टिके हुए हैं और बिल्कुल भी इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं देश के अन्नदाता। इस बीच किसान आंदोलन में स्वामीनाथन आयोग को लागू किए जाने की मांग भी उठी है। पंजाब से आए किसान, 2 बैल 1 किसान और इन्हें बढ़ावा दे रहे स्वामीनाथन की प्रतिमा लेकर के पहुंचे हैं। पंजाब से आए किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग लागू कर किसानों को फायदा किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की और ये तीनों ही काले कानून हम पर थोप दिए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से। जब तक ये विवादित कानून रद्द नहीं किए जाते हैं हम अपने घर नहीं जाएंगे, ये यहाँ पर किसानों ने ऐलान कर दिया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कृषि कानूनों पर योगेंद्र यादव बोले, अभी तो पूंछ निकली है, हाथी निकलना अभी बाकी है। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली के निकट सिंघू बॉर्डर पर 1 महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों के तेवर दिन पर दिन यहां पर तल्ख होते जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर उनकी मांगे केंद्र सरकार के द्वारा अस्वीकार किए जाने तक वे नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे। किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कृषि कानूनों पर कहा है कि अभी तो पूंछ निकली है, हाथी निकलना अभी बाकी है। तो वहीं इससे पहले पंजाब के रोपड़ से आए किसान हरजिंदर सिंह ने कहा है कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेती है तब तक हमारे लिए कोई भी नया साल नहीं आए। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही आइए एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले। बिहार से दोस्तों खबर है, राबड़ी देवी बोली, नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने को लेकर के पार्टी के नेता करेंगे विचार। आप लोगों को बताते चले, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार के लोगों को नए साल की बधाई देते हुए कहा है कि यह साल बिहार और देश के लिए अच्छा हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से महागठबंधन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस पर पार्टी के नेता विचार करेंगे। आप लोगों को आगे बताते चले। तो वहीं दोस्तों राबड़ी देवी ने अपने अंदाज में कहा है कि बीजेपी अंदर ही अंदर अपना काम करती है, जब कर देती है तब सबको पता चलता है। नीतीश के फिर से महागठबंधन में आने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस पर पार्टी के नेता और विधायक बैठ करके विचार करेंगे। राबड़ी देवी ने हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरा है। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।